हेलो दोस्तों, आपने पिछले कुछ वीक्स में बहुत सारे टेक्निक सीखे। आपने फोनेटिक मेथड सीखा, चेन मेथड सीखा, शेप मेथड सीखा। आपने ये देखा कि कैसे हम एसोसिएशन के माध्यम से वर्ड मीनिंग याद कर सकते हैं, जीके याद कर सकते हैं। आपने ये भी सीखा कि इन मेथड से ना केवल हम चीज़ों को बहुत फास्ट याद कर सकते हैं, ना केवल हम उन्हें देर तक याद रख सकते हैं, हम क्विकली एंड करेक्टली रिकॉल कर सकते हैं, हम इमेजिनेशन की टेक्निक को यूज़ करके अपनी बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन इस वक्त आपके दिमाग में आ सकता है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथड कब यूज़ करें। आज हम सीखेंगे कैसे पता चलेगा कौन सा मेथड कब यूज़ करें। बचपन में आपने सीखा था लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैथ्स में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कौन सा मेथड कब यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, लेट से अगर मैं आपको एक शब्द बोलूँ कैपेशियस, कैपेशियस, कैप, कैप, जैसे आपने वर्ड सुना कैपेशियस, एकदम से आपके दिमाग में कैप का पिक्चर आया और कैप का पिक्चर याद आते ही वो पिक्चर जो आपने मूवी में देखा था, बहुत बड़ा कैप, वो आपके दिमाग के सामने आया, आपके इमेजिनेशन में आया और उससे आपको उसका मीनिंग याद आ गया, दैट इज़ वेरी बिग, ह्यूज। एक्चुअली आपने कैपेशियस का मतलब बहुत बड़ा यानी कि ह्यूज कैसे याद किया? आपने एसोसिएट किया, आपने इमेजिन किया, आपने उसको देखा, आपने लिंक किया, कनेक्ट किया। सो द वर्ड जो आपको याद करना है वो है लेफ्ट हैंड साइड और उसका मीनिंग वो हो गया राइट हैंड साइड। इन दोनों के बीच का लिंक जिससे आप एक से दूसरे तक पहुंच सकते हैं, जिससे आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। लेट्स से इफ आई गिव यू अ वर्ड, लेट्स से मैं आपको एक वर्ड देता हूं इम्यूटेबल। जैसे मैंने आपको वर्ड दिया इम्यूटेबल, आपने वर्ड सुना, आपके दिमाग ने इस वर्ड को अपने ब्रेन की डिक्शनरी में स्कैन किया कि क्या इससे मिलता जुलता कोई वर्ड है, बट द नियरेस्ट वर्ड जो इससे मिलता जुलता है दैट इज इम्यूटेबल, टेबल। सो इम्यूटेबल का मतलब होता है स्टेबल। अब अगर मुझे याद रखना है इम्यूटेबल का मतलब स्टेबल है, तो दोनों के बीच में एक लिंक बनाना पड़ेगा। किसी भी दो वर्ड के बीच में लिंक तब बन सकता है जबकि दोनों वर्ड मीनिंगफुल हो या पिक्चरफुल हो। लेट्स से आई गिव यू अ वर्ड, एन इटालियन वर्ड, काव्य, काव्य। मैंने आपको एक इटालियन वर्ड दिया काव्य। आपके दिमाग ने क्या किया, इस वर्ड को स्कैन किया और पूरे ब्रेन को स्कैन करने के बाद इट केम विद द कंक्लूजन कि ये एक नया वर्ड है। हालांकि काव्य आपके लिए नया वर्ड है, लेकिन इससे मिलता जुलता सिमिलर साउंडिंग वर्ड कवि, कवि, कविता। अब अगर आपको बोलूं इटालियन वर्ड काव्य का मतलब है सुअर का बच्चा। जैसे मैंने आपको बोला सुअर का बच्चा, आई एम श्योर आपके दिमाग में सुअर के बच्चे का एक पिक्चर आ गया। अब अगर आपको ये याद रखना है सुअर के बच्चे को इटालियन में बोलते हैं काव्य, तो दोनों के बीच में एक लिंक, एक कनेक्शन, एक एसोसिएशन बनाना होगा। मन ही मन में इमेजिन कर सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ, आप दिमाग में देखिए कि कुछ छोटे छोटे सुअर के बच्चे वो काव्य, कविता पढ़ रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल और समथिंग लाइक दैट। अब जरा सोचिए, नेक्स्ट टाइम जब आप रास्ते में जाएंगे, कुछ छोटे छोटे सुअर के बच्चे देखेंगे तो क्या याद आएगा? काव्य, काव्य, कविता, कवि। या लेट्स से कुछ दिन बाद आप देखते हैं कुछ लोग कविता पढ़ रहे हैं तो क्या याद आएगा? एकदम से आपका दिमाग में पिक्चर आएगा, ओह सुअर के बच्चे, अ लिंक। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं बोलूँ काव्य एक इटालियन वर्ड नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है, क्या आपके सोचने का ढंग बदल जाएगा? नॉट एट ऑल। आपका दिमाग आपसे ये नहीं पूछता है कि ये वर्ड का ओरिजिन क्या है, ये वर्ड कहाँ से लाया गया है। आपका दिमाग सिर्फ ये देखता है कि जैसे ये वर्ड आया, इससे मिलता जुलता मेरे दिमाग के डिक्शनरी में कौन सा वर्ड है जो इससे सिमिलर साउंडिंग है। लेट्स से मैं आपको एक वर्ड देता हूँ, जैसे मैं वर्ड बोलूँ आपको उस वर्ड का एक पिक्चर देखना है। लेट्स से द वर्ड इज लक्स। जैसे मैंने बोला लक्स, आपके दिमाग में स्कैन किया, एकदम से लक्स का पिक्चर यानी कि लक्स सोप का पिक्चर सामने आया, क्योंकि आपने अपने ब्रेन में लक्स यानी सोप का पिक्चर ऑलरेडी डाला हुआ था। सिमिलरली इफ आई से कोलगेट, आई एम श्योर आपके दिमाग में कोलगेट टूथपेस्ट का पिक्चर आ गया, बिकॉज आपने कभी ना कभी अपने दिमाग को दिखाया और बोला देखो इसे कोलगेट टूथपेस्ट कहते हैं, देखो इसे कोलगेट टूथपेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट टाइम व्हेन समबडी सेज कोलगेट, एकदम से मेरे सामने पिक्चर ले आना। लेकिन कोलगेट एक स्पेनिश वर्ड भी है और स्पेन में कोलगेट का मतलब है फांसी पे चढ़ा देना, फांसी पे चढ़ा देना। अब अगर आप स्पेनिश सीख रहे हैं और आपको याद रखना है कोलगेट का मतलब फांसी पे चढ़ा देना है, तो आपको इन दोनों के बीच में एक लिंक, आपको इन दोनों के बीच में एक एसोसिएशन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? मन ही मन में इमेजिन कर रहा हूँ, विजुलाइज कर रहा हूँ। आप भी दिमाग में देखिए, एक आदमी को फांसी पे चढ़ाया जा रहा था और उनसे पूछा जा रहा था आपकी आखिरी इच्छा क्या है, और उसने बोला मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं कोलगेट से टूथपेस्ट करना चाहूँगा, तभी मैं फांसी में चढ़ूँगा। अब ज़रा सोचिए, नेक्स्ट टाइम जब आप ये वर्ड सुनेंगे कोलगेट, एकदम से आपके दिमाग में ये मेंटल पिक्चर आएगा और आपको याद दिलाएगा कोलगेट का मतलब स्पेनिश में है फांसी पे चढ़ा देना। कोलगेट जो कंपनी है, उन्होंने अपना ब्रांड दुनिया के कई सारे कंट्रीज़ में लॉन्च किया, इंक्लूडिंग स्पेन। बाकी सारे कंट्रीज़ में बिजनेस अच्छा रहा, लेकिन ये पाया गया अनयूजुअली
स्पेन में बहुत ख़राब बिजनेस रहा, लोगों ने ख़रीदा ही नहीं। फिर कोलगेट वालों ने सर्वे किया और ये देखा गया कि वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में कोलगेट का मतलब है फांसी पे चढ़ा देना। सो जैसे ही उन्होंने कोलगेट पढ़ा, एकदम से उनके दिमाग में उससे जुड़ी हुई पिक्चर यानी कि फांसी पे चढ़ा देना, वो पिक्चर सामने आया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग में कोलगेट का एक अलग पिक्चर है, उनके दिमाग में कोलगेट का एक अलग पिक्चर है। जो पिक्चर आपके दिमाग के स्टोर हाउस में है, वो पिक्चर आपकी मदद करेगा उससे जुड़ी हुई चीज़ों को याद रखने के लिए, उससे जुड़ी हुई चीज़ों को दिमाग में लिंक करने के लिए। सो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि जो वर्ड आप याद करना चाहते हैं उसका ओरिजिन क्या है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी वर्ड आपके सामने आता है उसे याद रखने के लिए आपका दिमाग क्या करता है, उससे जुड़े हुए मेंटल पिक्चर्स अपने ब्रेन से स्कैन करता है। लेट्स से इफ आई गिव यू अ वर्ड ओल्ड फैशन, जैसे मैंने बोला ओल्ड फैशन, आपके दिमाग में ओल्ड फैशन जुड़े हुए कुछ पिक्चर आ गए, ओल्ड फैशन कपड़े, ओल्ड फैशन गाने या ओल्ड फैशन घर। लेकिन अगर मैं बोलूँ ओल्ड फैशन का जो फ्रेंच वर्ड है दैट इज फडी डडी, फडी डडी को फ्रेंच में बोलते हैं ओल्ड फैशन। अब अगर आपको याद रखना है फडी डडी मीन्स ओल्ड फैशन, आपको दोनों के बीच में एक लिंक, आपको दोनों के बीच में एक एसोसिएशन बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? वो आपने एकदम से वो पिक्चर को रिकॉल किया, याद रखेंगे आप मूवी, और उससे आपने इमेजिन किया फडी डडी, फटी हुई राइट कपड़े, राइट डैडी के पुराने कपड़े, ओल्ड फैशन कपड़े, और वो पिक्चर ने आपकी मदद की टू रिकॉल द मीनिंग। बट इफ आई से फडी डडी फ्रेंच वर्ड ना होके ये एक स्पेनिश वर्ड है, क्या आपके सोचने का ढंग बदल जाएगा? नो, दिमाग को इससे मतलब नहीं है कि वर्ड कहाँ से आया है। दिमाग को सिर्फ इससे मतलब है ये जो भी वर्ड मैं सुन रहा हूँ इस वर्ड से मिलता जुलता मेरे दिमाग की डिक्शनरी में क्या है। फिर चाहे हम बात करें वर्ड मीनिंग की या फिर चाहे हम बात करें बुक्स एंड ऑथर की। लेट्स से इफ आई गिव यू अ नेम ऑफ ए बुक कॉल्ड बाइक, जैसे मैंने बोला बाइक, एकदम से आपके दिमाग में बाइक का एक पिक्चर आ गया। ओ आई कुड सी अ बाइक, मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ एक बाइक, ब्लैक रंग का बाइक और से अ रेड कलर्ड बाइक। लेकिन अगर बोलूँ बुक का नाम बाइक नहीं है, बुक का नाम है इट्स नॉट अबाउट द बाइक। जैसे मैंने ये सेंटेंस बोला, एकदम से आपके दिमाग ने सेंटेंस को रिकॉर्ड किया, इसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड किया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप एक ऐसा इमेज बना सकते हैं जो इस सेंटेंस को रिप्रेजेंट करे? ओके, मेरा मेंटल पिक्चर है बाइक, बाइक के ऊपर क्रॉस। अब अगर मुझे याद रखना है कि इट्स नॉट अबाउट द बाइक इज द नेम ऑफ द बुक और इसका ऑथर है लांस आर्मस्ट्रॉन्ग। जैसे ही मैंने सुना लांस आर्मस्ट्रॉन्ग, मेरे दिमाग में लांस आर्मस्ट्रॉन्ग साइकिलिस्ट का पिक्चर आ गया। अब मैं इस लांस आर्मस्ट्रॉन्ग के पिक्चर को एसोसिएट करूंगा इट्स नॉट अबाउट द बाइक के साथ। मन ही मन मैं दिमाग में इमेजिन कर रहा हूँ कि लांस आर्मस्ट्रॉन्ग चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है इट्स नॉट अबाउट द बाइक, और बाइक के ऊपर क्रॉस लगा रहा है और बोल रहा है मैं बाइक नहीं चलाऊंगा, मैं सिर्फ साइकिल चलाऊंगा। व्हाट आई मीन टू से, चाहे वो बुक का नाम हो, चाहे वो ऑथर का नाम हो, चाहे वो फ्रेंच वर्ड हो, चाहे वो जर्मन वर्ड हो, चाहे वो स्पेनिश वर्ड हो, कोई भी वर्ड चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, आपका दिमाग उसे तभी याद रख सकता है जब आप उस वर्ड को लेके उससे मिलता जुलता कोई एक ऑलरेडी नोन शब्द आपके ब्रेन से निकालेंगे और उससे एसोसिएट कर देंगे। दिमाग को इससे मतलब नहीं है कि जो आप याद करना चाहते हैं वो कोई वर्ड है, किसी का नाम है, कोई साइंटिफिक टर्म है या फिर कोई हिस्टोरिकल डेट है। मान लीजिए मैंने आपको बोला 1869, सो 69 आपके लिए एक नंबर है और आपका ब्रेन नंबर्स को याद नहीं रख पाता, आपका दिमाग याद रखता है तो इमेजेस को, पिक्चर्स को। फोनेटिक मेथड में 69 मीन्स 6 इज J, 9 इज P, J and P जीप। अब अगर बोलूँ 1869 महात्मा गांधी वॉज बॉर्न, सो जैसे मैंने बोला महात्मा गांधी वॉज बॉर्न, सो महात्मा गांधी जैसे बोला आपके दिमाग में महात्मा गांधी का पिक्चर आ गया। अब अगर मुझे ये याद रखना कि 1869 में महात्मा गांधी पैदा हुए थे, मुझे सिर्फ इतना करना है महात्मा गांधी के पिक्चर को उठाना है मेंटली और 1869 का हमारा फोनेटिक कोड है जीप, जीप के अंदर प्लेस करना है, बिठाना है, एसोसिएट करना है। सो आपका दिमाग का जो बेसिक लैंग्वेज है वो है पिक्चर लैंग्वेज। दिमाग ना तो डेट समझता है, ना नंबर समझता है, ना कोई इंसान का नाम समझता है, ना कोई बुक का नाम समझता है। इट अंडरस्टैंड्स वन थिंग दैट इज पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसे कोई भी भाषा नहीं आती, आप अपना एग्जाम्पल लीजिए, जब आप पैदा हुए थे आपको कोई भी लैंग्वेज का ज्ञान नहीं था, ना तो आपको हिंदी पता था, ना इंग्लिश पता था, कोई भी लैंग्वेज नहीं पता था। जब आपने पहली भाषा सीखी तो कौन सी भाषा सीखा? मान लीजिए आप एक बच्चे को सिखाना चाहते हैं एप्पल, लेकिन वो तो
कोई भाषा जानता ही नहीं है। लेट्स से मैं अगर आपको जर्मन सिखाना चाहता हूँ, आपको इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश के माध्यम से मैं आपको जर्मन सिखा सकता हूँ। अगर मैं आपको इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ, आपको हिंदी आता है, तो हिंदी के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश भी सिखा सकता हूँ। लेकिन एक बच्चा जिसको कोई भाषा नहीं आता, उसे आप सिखाना चाहते हैं एप्पल, तो आप क्या करेंगे? यस, एक ही काम आप कर सकते हैं, आप एप्पल सामने रख देंगे और एप्पल की तरफ इशारा करेंगे और बोलेंगे एप्पल, या फिर आप एप्पल का पिक्चर दिखाएंगे और बोलेंगे एप्पल, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकता, वो आपकी आवाज़ सुन सकता है। और जैसी आवाज़ सुनेगा एप्पल और सामने देखेगा एप्पल का पिक्चर या एप्पल खुद दिखेगा उसे, तो उससे उसे याद हो जाएगा कि एप्पल इस वस्तु को कहते हैं। सो द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज द पिक्चर लैंग्वेज। जब हमें अपनी मातृभाषा नहीं आती थी, तो हमने मातृभाषा सीखने के लिए कौन सी भाषा की हेल्प ली? दैट इज कॉल्ड द पिक्चर लैंग्वेज। हमने पिक्चर लैंग्वेज को यूज़ करके अपना मदर टंग सीखा। अब मदर टंग की मदद से हम इंग्लिश सीखेंगे, और इंग्लिश की मदद से हम जर्मन सीखेंगे, जर्मन की मदद से फ्रेंच सीखेंगे। लेकिन आपने देखा होगा, मदर टंग की मदद से हम कितनी भाषा सीख लें, या इंग्लिश हम कितना भी अच्छा सीख लें, लेकिन कभी भी उसकी कंपैरिजन हम मदर टंग से नहीं कर सकते। कभी भी दूसरा सेकेंड लैंग्वेज मदर टंग का कंपैरिजन नहीं कर सकता, बराबरी नहीं कर सकता। आपका कमांड किसी सेकेंड लैंग्वेज में उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना कि आपका कमांड आपके खुद के मदर टंग पे है। वो इसलिए कि फर्स्ट लैंग्वेज हम सीखते हैं पिक्चर लैंग्वेज से, और सेकेंड लैंग्वेज हम सीखते हैं फर्स्ट लैंग्वेज से। आपने हिंदी सीखा या अपनी मातृभाषा सीखी पिक्चर की मदद से बचपन में, लेकिन मातृभाषा सीखने के बाद जब सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश सीखा या कोई और भाषा सीखा, वो हमने सीखा अपनी मातृभाषा से। व्हाट आई मीन टू से, द बेसिक लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज द पिक्चर लैंग्वेज। तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि जब भी मुझे कुछ याद करना है, वो याद तभी होगा जब अल्टीमेटली मैं अपने दिमाग को उसे पिक्चर के फॉर्मेट में दूं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आई गिव यू अ वर्ड टेलीफोन। जैसे मैंने बोला टेलीफोन, आपके दिमाग में टेलीफोन का पिक्चर आ गया। इस वक्त ध्यान से टेलीफोन को देखिए, ज़रा सोचिए अपने घर के टेलीफोन को। यस, आई कुड इमेजिन मेरे घर का टेलीफोन वो ब्लैक रंग का है, या रेड रंग का है, या वाइट रंग का है। लेकिन अगर बोलूं टेलीफोन का इन्वेंटर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, क्या आप अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को इमेजिन कर पा रहे हैं? क्या उसे आप देख पा रहे हैं? जिस चीज़ को हम देख नहीं पाते, इमेजिन नहीं कर पाते, उसको इमेजिन करने के लिए, पिक्चराइज करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? वही जो आपने याद रखेंगे, आप मूवी में देखा, PMS, पर्सनल मीनिंग सिस्टम। मतलब कि उस वर्ड का एक पर्सनल मीनिंग बनाना। कैसे? एलेक्जेंडर अलग जेंडर। मन ही मन इमेजिन कर रहा हूँ कि एक फ़ोन आया और मम्मी ने पूछा किसका फ़ोन है, ये कोई अलग ही जेंडर लग रहा है, ना मेल लग रहा है ना फीमेल लग रहा है, अलग जेंडर। एलेक्जेंडर, इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन। तो आपने उस साइंटिस्ट के नाम को सुना, उसको एक इमेज दिया, उसको एक पिक्चर दिया, फिर उसको लिंक कर दिया उसके इन्वेंशन से। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, चाहे कोई इन्वेंटर का नाम हो, चाहे कोई हिस्टोरिकल मोमेंट का हो, चाहे कोई इन्वेंटर का नाम हो, चाहे कोई हिस्टोरिकल मोमेंट हो, या फिर कोई ऑथर का नाम हो, या फिर कोई बुक का नाम हो, आपका दिमाग अल्टीमेटली अंडरस्टैंड करता है ओनली वन थिंग, दैट इज पिक्चर, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपको एक चीज़ को दूसरे से एसोसिएट करना है, लेकिन कोई भी दो चीज़ आप एसोसिएट तभी कर पाते हैं जब आप उसे कन्वर्ट करते हैं इनटू सम काइंड ऑफ इमेज और इनटू सम मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आई गिव यू अ वर्ड पीसो एक करेंसी है, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला पीसो, आपके दिमाग ने जैसे वर्ड सुना पीसो, एकदम से पिक्चर आ गया पीसो, आटा चक्की पीसो। अब अगर मैं बोलूं पीसो इज द करेंसी ऑफ क्यूबा आपके लिए पिक्चरलेस है। आपने क्यूबा को सुना, आपके दिमाग ने स्कैन किया और इससे मिलता जुलता वर्ड क्यूब, आइस क्यूब। अब अगर मुझे याद रखना है कि कंट्री इज क्यूबा एंड करेंसी इज पीसो, तो मैं दोनों के बीच में एसोसिएशन कर सकता हूँ, दोनों के बीच में लिंक कर सकता हूँ। कैसे? मन ही मन में इमेजिन कर सकता हूँ कि पीसो, आटा चक्की पीसो, एक चक्की में आइस को पीसा जा रहा है, आइस क्यूब को पीसा जा रहा है। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल हियर क्यूबा, तो एकदम से मेरे दिमाग में हिंट आएगा क्यूब, और उसको कहाँ पे रखा? ओ पीसो, आटा चक्की पीसो, तो मुझे पीसो याद आ जाएगा, दैट इज करेंसी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से सोफा इज द कैपिटल ऑफ बुल्गारिया, बुल गिर गया कहाँ? सोफे में।
लेकिन जब मैं इसको इमेजिन करता हूँ, जब मैं इसको दिमाग में देखता हूँ, तो देखते वक्त मैं यूं ही नॉर्मल सोफ़ा ना देख के मैं इमेजिन करूँगा अपने घर का सोफ़ा।